जब ब्रह्मा जी को फटकार लगा दी शंकर भगवान ने भरी सभा में, तो ब्रह्मा जी के दिल में भावना क्या आ गई कि ये शंकर भी भगवान भी स्त्री के वियोग में तड़पे, कुछ ऐसा किया जाए। बदले की भावना आ गई, ऐसा किया जाए। तो उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने काम बाण छोड़े, लेकिन जहाँ राम बाण लगा हुआ है माँ काम बाण क्या कर सकता है, जरा विचार करें। माँ कामदेव को भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी उदास, जरा विचार करें, कहीं वो बस में हो सकते हैं क्या? जिनके राम का बाण लगा हुआ है, हाँ काम का बाण नहीं चल सकता। बस उदास रहने लगे। विष्णु भगवान को याद किया। आज ब्रह्मा जी ने तुरंत आज विष्णु भगवान सामने प्रकट हुए, कहने लगे क्यों परेशान हो रहे हो तुम, क्या बात है? कहने लगे मैं ये चाहता हूं कि शंकर भगवान भी विवाह करें, उनको भी अब कोई स्त्री मिलनी चाहिए। विष्णु भगवान एकदम सोच में पड़ गए। बोले तुम किसकी बात कर रहे हो? शंकर भगवान कोई साधारण स्त्री के वश में नहीं होते, साधारण स्त्री के वश में नहीं होते। बोले तो कैसी के वश में होंगे? बोले जिसके अंदर भक्ति कूट कूट के भर रही हो, भक्त के वश में है वो भक्ति के वश में है। अगर भक्ति भरी हुई कोई शक्ति हो, दिव्य कन्या हो, वही भोलेनाथ को वश में कर सकती है। वरना अगर तुम सोचो कि कोई साधारण स्त्री, ऐसे वश में नहीं होंगे। बोले इसके लिए क्या करना होगा? बोले इसके लिए हम देवों को, देवी को मनाना होगा। वो देवी ही अवतार लेकर के आएंगी, भक्ति करनी पड़ेगी देवी की। और कल हमने आपको सुनाया था, आसमां से उतारा गया, गाया ना? उसको भक्ति से मारा गया है, उसको प्रेम से पाया गया है, आसमां से उतारा गया, ये आसमां से उतारा गया है, उसे भक्ति से मारा गया है, उसे भक्ति से मारा गया है, आसमां से उतारा गया है, आसमां से उतारा गया। देवी की उपासना की, कड़ी तपस्या की देवी की। बोल जगदम्बा मैया की आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, जब याद तेरी आवे मेरे घर आ जाना, कभी याद तुम्हारी मेरा मेरे घर आ जाना, मैया आ जाना, आ जाना, आ जाना मैया आ जाना, आ जाना, आ जाना। बोलो देवी मैया के। आज भवानी ने प्रसन्न होकर के, बोलो भवानी मैया के जय, प्रसन्न होकर के सती हैं, सती बन के आएंगी ये।
आज सर्दी का प्राकट्य है। कहने लगे ब्राह्मण, आपने मेरी स्तुति क्यों की है? स्तुति में वो दम होती है, वो शक्ति होती है। जैसे संध्या ने स्तुति की तो भोलेनाथ प्रकट हुए, इन्होंने देवी की स्तुति की तो देवी प्रकट हुए। जिसकी स्तुति करोगे वो ही आएगा। हे ब्राह्मण, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है? आप मेरे भक्त हैं, आप मुझे शीघ्र निवेदन करें, मुझे क्या करना है शीघ्र। कहने लगे कि आप दक्ष के यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लेके आ जाओ। इस समय वो क्षीर सागर पर तपस्या कर रहे हैं और वहां जाकर के आप उनके यहाँ पर जन्म ले लो। देवी ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तथास्तु। उधर ब्रह्मा जी दौड़ करके दक्ष के पास में गए और जा करके कहा कि आप देवी की उपासना करें तो आपके यहाँ पर भवानी पुत्री के रूप में आ सकती है। आज दक्ष ने स्वीकार किया ब्रह्मा जी की आज्ञा को और उन्होंने देवी की उपासना की। हे जगदम्बे, हे मां अम्बे। दक्ष, मां अम्बे, हे जगदम्बे, अवतार लो, 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 अवतार लो। शिव को मोहित कर लो देवी, शिव को मोहित कर लो देवी, शिव को मोहित कर लो देवी, शिव को मोहित कर लो देवी। मेरी कन्या बन जाओ, मेरी कन्या बन जाओ, मेरी कन्या बन जाओ। अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा मैया कोई नहीं है। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। जो शिव जी को मोहित कर दे, जो शिव जी को मोहित कर ले, जो शंकर को मोहित कर ले, जो शंकर को मोहित कर ले। अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। अवतार लो, अवतार लो। और सच्चे दरबार की। आज देवी ने अवतार लिया। दक्ष ने देवी को दर्शन किया, प्रणाम किया। देवी कहने लगी, मैं तेरी कन्या बन करके आऊंगी क्योंकि तूने मेरी भक्ति की है। भक्ति से भगवान वश में है। देवी वश में हो गई भक्ति से, दक्ष की भक्ति से, उधर ब्रह्मा जी की भक्ति से, इधर संध्या की भक्ति से भोलेनाथ वश में हो गए। जैसे गोपियों के वश में थे भगवान कृष्ण, भक्ति की रस्सी में बंधते हैं वो। जैसे जब भगवान मथुरा जाने लगे, यशोदा को, गोपियों को, सबको छोड़ के रथ में बैठकर, तो पीछे से दौड़ी दौड़ी यशोदा गई। कहीं पर साड़ी है, कहीं पर श्रृंगार है, कहीं बिल्कुल अस्त व्यस्त व्यस्त हो गए। और कहने लगी, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा।
कन्हैया ने देखा कि पीछे से यशोदा दौड़ी आ रही है, तो अक्रूर से रथ रुकवाया। रुक जाओ अक्रूर जी। और रथ से कूद के कहने लगी, मां तुम इतनी विचलित बिलख क्यों रही हो? कहने लगी, बेटा आज मैं तुझे राज की बात बताती हूँ। तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का, मैं तो तेरी पालक माता हूं। तू मां जाके सोचेगा कि मेरी माँ होती तो शायद एक मिट्टी के बदले मिट्टी की मटकी फोड़ दी थी, मुझे रस्सी से ना बांधती। भूल जाना, मैंने तुझे एक मिट्टी की भी औकात नहीं समझी तेरी, कि एक मिट्टी की मटकी फोड़ दी, उसके बदले मैंने तुझे उखल से बांधा, रस्सी लेके दौड़ी। भगवान कहने लगे, अरे भैया मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन तेरी भक्ति की रस्सी नहीं भूलूंगा। ये रस्सी कोई साधारण नहीं, तेरे प्रेम की रस्सी थी। मैं किसी के बंधन में नहीं आता, लेकिन मैं प्रेम से बंध जाता हूं। तेरा प्रेम पुत्र भाव था। भगवान प्रेम की रस्सी दे बंधे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। दर्द न जाने को घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होवे दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई।
न पावे कोई कोई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 वेद समरिया हुए में तो एक बार मीरा ने कहा था तुलसीदास जी से, बाबा मुझे भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया है, और मुझे घर वाले बहुत कष्ट देते हैं, क्या करूं? मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुलसीदास जी ने कहा कि जाके प्रिय न राम वैदे, तजिए कोटि मेरी सम, यद्यप परम सने जाके प्रिय न राम वैदे, जिसको सीताराम प्रिय नहीं, भगवान प्रिय नहीं, उसको करोड़ों बैरी की तरह त्याग देना चाहिए। प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी भगवान के पीछे, पिता तजा प्रहलाद विभीषण, विभीषण ने अपने भ्राता रावण की बात नहीं मानी, रावण को तज बलि ने अपना गुरु तज दीना, बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, दान के लिए मना कर रहे थे जब वामन भगवान द्वार पे आए। बलि ने अपना गुरु तज दीना, भरत नेताजी में है तारी तारी तारे तारे, जाके प्रिय न राम वैदे, एक बार कबीरदास जी मीरा का दर्शन करने जा रहे थे चित्तौड़ महलों में, रास्ते में उनके पड़ोसी बोले आपने मीरा का महल देखा है क्या? बोले मीरा, अरे वो तो कुलनासी है। आगे सास मिली, उसने भी कि वो तो कुलनासी है। आगे गए, आगे जाके क्या देखा महलों में? घुंघरू बांध के नाच रही थी। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भैया बावरी,
कहा बाबरी हो गई है। हमसे कहते हैं लोग बाबरी हो गई है। लोग कहे मेरा भैया बाबरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, मगर घुघुबा में मेरा नाची रे। इसको कहते हैं प्रेम। भगवान के प्रेम के पीछे दुनिया बाबरी कह रही है, सास कुल नासी कह रही है, लेकिन भगवान के पीछे जहर को पी गई। और फिर एंड में द्वारकाधीश नहीं समा गई, वृंदावन बिहारी के समा गई। प्रेम न हो सकती है। आज प्रेम की खातिर देवी को आना पड़ा, आसमां से उतारी गई है। लेकिन देवी कहने लगी दक्ष से कि मैं तेरे यहाँ आ तो जाऊं, लेकिन जिस दिन तू मेरा अपमान करेगा मैं उसी दिन छोड़ के चली जाऊंगी, चल के मर जाऊंगी। और वो ही बात हुई। यहाँ तो कह दिया नहीं मैं अपमान नहीं करूंगा, लेकिन अपमान किया कि नहीं? यज्ञ किया। और यज्ञ नहीं था वो, अगर यज्ञ करते तो सबसे पहले शिव और सती को निमंत्रण जाता, क्योंकि यज्ञ की वेदी पर तो साक्षात शिव और सती शक्ति बैठी हैं, यज्ञ के स्वामी हैं शंकर भगवान। जब स्वामी को नहीं बुलाओगे तो वो यज्ञ कैसा? यज्ञ तो अपमान करने के कारण किया था कि अपमान करूंगा बुलाऊंगा नहीं तो। इसकी कथा आगे फिर सुनाएंगे। इसलिए आज देवी ने अवतार लिया और बीरनी के गर्भ से जन्म लेकर के आई। बोलो सांचे दरबार की जय। तो महाराज